लोग देखिए कितने बच्चे हैं, नौजवान पढ़े लिखे, बताइए कोई नौकरी पाए हैं? क्या करेंगे ये? हम ये कह रहे हैं जैसे ईवीएम कहते हैं लोग कि ये गलत है, सारी पार्टियां कहती है गलत है, क्यों नहीं उसको हटा देते हैं? ईवीएम क्यों नहीं हटा देते? आपका अच्छा उससे सवाल क्यों नहीं कराते हैं? बैलेट भाई पेपर 10 से। लोग कह रहे हैं कि इससे गलत है, ये जबरदस्ती कर लेते हैं, तो उसको हटा दीजिए, सही करिए, क्यों नहीं करते हो? क्या कारण? पत्रकार महोदय, अगर आप जनता की आवाज उठा रहे हैं और संभल के रहिएगा, वरना आरएसएस और भाजपा के लोग जिस दिन लगेगा कि आप उनके आंखों में खटकने लगे हैं, आपको भी दरकिनार कर देंगे और इस तरीके से करेंगे कि दोबारा आप उठ नहीं पाएंगे। हम बूढ़े पूरी नहीं है, आप मुझसे बात करिए जो कर रहे हैं। आप ऐसा क्यों, मीडिया वाले क्यों बिके हुए लगते हैं क्या? मोदी जी की बात बुराई करना शुरू कर दिए आप, या तो राइट काम बोलिए। मोदी जी की तारीफ करें या बुराई करें, बताइए। नहीं, तारीफ भी करेंगे, जहाँ तारीफ बात है वहाँ तारीफ करेंगे, लेकिन जहाँ पे हम लोगों का इंजेक्शन दे करके ऑपरेशन कर दिए वहाँ पे तारीफ थोड़ी करेंगे। अगर पढ़ेंगे नौकरी नहीं मिलेगी, माँ बाप से पूछिए किस तरह उनकी फीस दे रहे हैं, कपड़ा लत्ता किस तरह कर रहे हैं, किस तरह ये पढ़ा रहे हैं, और इसके बाद घूमे। मोदी जी सरकार कैसे बार बार बना ले रहे हैं जब इतने अब बना जब वही है, सबको उसका लगा है चश्मा। धर्म के नाम पे बन रहा है क्या? सबसे पहला सवाल भाई आपसे जुड़ेंगे कि हम लोग अयोध्या में खड़े हैं, तो ये जगह का नाम क्या है, गांव का? आशिक बाग। आशिक बाग है। ये बताइए कि अयोध्या की जनता 24 में किसके साथ जाएगी? समाजवादी पार्टी के साथ। इंडिया के साथ? हाँ वही इंडिया। अच्छा, तो मोदी जी के साथ क्यों नहीं? नहीं, वैसे हम समाजवादी पक्के हैं। अच्छा, समाजवादी के पक्के लोग हैं। हाँ, तो यहाँ यादव की बस्ती ज़्यादा है। हाँ, तो समाजवादी ज़्यादा चलती है। अच्छा, आप बताइए मोदी जी 24 में आ रहे नहीं आ रहे? अयोध्या की जनता बताएगी। नहीं आएगी। मोदी जी 24 में आ रहे हैं? नहीं आ रहे। अयोध्या की जनता बताएगी मोदी यहाँ से तो समाजवादी ही आ रही है। मोदी जी नहीं आ रहे हैं? नहीं नहीं, यहाँ से सपा ही आएगी। सपा आएगी। अब मोदी जी कहे ना आएंगे? मोदी जी नहीं, यहाँ हम लोग को अखिलेश यादव को चाहते हैं, अखिलेश यादव के लिए हैं। अखिलेश यादव चाहते हैं। मोदी जी आ रहे हैं 24 में? नहीं आ रहे। नहीं आ रहे। चलिए चलिए, अरे हमारे पुराने लोग भी हैं। सर क्या हाल है? बढ़िया, अच्छा बढ़िया, है। सब मोदी जी के राज में सब कुशल मंगल चल रहा है? कुशल मंगल कहाँ है भैया? खेत सब जो है बर्बाद हो जा रहे हैं, सांड भैंसा खा ले रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है। घर रखाएं कि खेत रखाएं, क्या ठीक है? रोजगार देख रहे हैं, बच्चे पढ़ लिख करके घूम रहे हैं, नौकरी मिलना नहीं है। पढ़े कौन फायदा है? क्या करेंगे? किस तरह से पढ़ाया जाता है बच्चों को, कौने उठवा से, और इसके बाद घूमे। अब आप तो खैर देख रहे हैं वो। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं गरीबों के अच्छे दिन आए। कहना तो बहुत कुछ है। मोदी जी 15 लाख सबको दे रहे थे, सबके खाते पे जा रहा था। बहुत से लोग जाके खुलाए, किसी का आया 15 पैसा नहीं आया। आप भी खुलवाए थे खाता? बिल्कुल खुलाया था। क्या सोच के क्या सोच के खुलवाया था खाता? अरे यही कि भाई 15 लाख आएगा, कोई बिजनेस करेंगे, कुछ करेंगे, बस वैसे खुला के अभी आज तक का बैठे हैं जैसे नहीं आया उसमें। अरे मेरे भैया, किसी का आया? आप तो बहुत जगह घूमे होंगे, देख रहे हैं। अब वैसे जान लीजिए जब सबका आया होगा तो हमें भी आया होगा, लेकिन हमें नहीं आया तो हम जान रहे हैं कि हम भूखे हैं, सब भूखे हैं। अयोध्या की जनता भूखी है? स्वाभाविक है, अब भूखी है ही है। लेकिन अयोध्या के नाम पे तो पूरे देश में चुनाव होता है। नहीं ठीक है, अयोध्या के नाम पे आप भी कोई वो कर लीजिए और पूरे उठवा करिए कि हाँ ऐसा है। हैं? भाई जो चीज़ हम देख रहे हैं, जो सत्यता है, सत्य सत्य ही रहेगा, झूठ कब तक वो रहेगा? तो सत्य क्या है? सत्य क्या है? अब देख रहे हैं ना, ये लोग देखिए कितने बच्चे हैं, नौजवान पढ़े लिखे, बताइए कोई नौकरी पाए हैं? क्या करेंगे ये? अगर पढ़ेंगे नौकरी नहीं मिलेगी, माँ बाप से पूछिए किस तरह उनकी फीस दे रहे हैं, कपड़ा लत्ता किस तरह कर रहे हैं, किस तरह ये पढ़ा रहे हैं, और इसके बाद घूमे। अब आप यही जानिए कि हाँ कितना वो हो रहा है। मोदी जी सरकार कैसे बार बार बना ले रहे हैं जब इतने अब बना जब वही है, सबको उसका लगा है चश्मा। धर्म के नाम पे बन रहा है क्या? अब देख ही रहे हैं, उसमें क्या बताएं, चाहे वो मान लीजिए चाहे ये मान लीजिए, बेईमानी करके कैसे भी हो रहा है। हम ये कह रहे हैं जैसे ईवीएम कहते हैं लोग कि ये गलत है, सारी पार्टियां कहती है गलत है, क्यों नहीं उसको हटा देते हैं? ईवीएम क्यों नहीं हटा देते? आपका अच्छा उससे सवाल क्यों नहीं कराते हैं? बैलेट भाई पेपर 10 से। लोग कह रहे हैं कि इससे गलत है, ये
ये ज़बरदस्ती कर लेते हैं, तो उसको हटा दीजिए, सही करिए। क्यों नहीं करते हो, क्या कारण है? तो हमारे समझ भैया यही है। बाकी अब क्या, मोदी जी को 10 में से कितना नंबर देंगे? हम तो 0 देंगे। अयोध्या की जनता कितने नंबर देगी? अब अयोध्या की जनता जाने, हम अपने की जिम्मेदार हैं। अभी तो अयोध्या के ही हैं। हाँ, तो हम बताते रहे, हम तो 0 दे रहे हैं। 0 दे रहे हैं? और नहीं। अरे आप चाचा कि आप तो बता ही नहीं 0 दे रहे हैं। अच्छा, आप बताइएगा सर, मोदी जी के राज में सब कुशल मंगल चल रहा है? नहीं, ऐसा तो कुशल मंगल सब कुछ नहीं चल रहा, जबकि मोदी जी का कहना जो भी है कुशल मंगल के उपाय सही है। लेकिन यहाँ जो नीचे लोग तबके के जो लोग कर रहे हैं, अधिकारी कर्मचारी, अगर ये अपनी हिटलर शाही छोड़ करके थोड़ा नियमता कोई काम करें तो शायद वो समझ में बात आती है। वहाँ से जो डायरेक्शन कुछ देते हैं, यहाँ पे लोग कुछ करते हैं। जैसे मान लीजिए मोदी जी ये नहीं कह रहे हैं किसी की जो ज़मीन कहीं पे एक्वायर की जा रही है और इसको तोड़फोड़ करके तो उस व्यक्ति को या किसान को उतना मुनासिब मुआवजा देना चाहिए। अब जब उनको हमारा काम लग रहा, मैं बैनामा रजिस्ट्री लेने जा रहा हूँ, तो उनको ये फैजाबाद घंटा घर के रेट ले रहे हैं, स्क्वायर फीट के हिसाब से ले रहे हैं। और जब उनकी ज़रूरत पड़ रही है तो 100 साल पीछे की जो है खतौनी ढूंढ करके वो उसको कह रहे हैं यहाँ बालू रहता है, गड्ढा बता करके फिर ज़मीन ले। आ रहे नहीं आ रहे? 24 आ रहे मोदी जी? ये तो अगर नेता लोग अगर चाहेंगे तो नहीं आएंगे। जनता चाहेगी, नेता क्या? जनता तो चाहती कुछ और है, लेकिन यहाँ होता कुछ और है। अच्छा चलिए, आप आइएगा सर, आप युवा पीढ़ी हैं। आप नहीं, मुझे हम बूढ़े पूरी नहीं है, आप मुझसे बात करिए जो कर रहे हैं। आप ऐसा क्यों, मीडिया वाले क्यों बिके हुए लगते हैं क्या? मोदी जी की बात बुराई करना शुरू कर दिए आप, या तो राइट काम बोलिए। मोदी जी की तारीफ करें या बुराई करें, बताइए। नहीं, तारीफ भी करेंगे, जहाँ तारीफ बात है वहाँ तारीफ करेंगे, लेकिन जहाँ पे हम लोगों का इंजेक्शन दे करके ऑपरेशन कर दिए वहाँ पे तारीफ थोड़ी करेंगे, वहाँ पे तो बुराई होगी ना। आपके तो अच्छे दिन आने वाले होंगे। कहाँ गए अच्छे दिन? आपके भी तो अच्छे दिन आने वाले थे, आप लोग दौड़ रहे हैं इधर उधर। कौन से अच्छे दिन आ गए? अरे अभी 3 दिन पहले जी न्यूज के जो मालिक हैं, जी न्यूज टीवी के मालिक हैं, उनका मोदी जी ने 500 करोड़ रुपया माफ कर दिया है। और जब सुनिए आपका हमें लग रहा है 250 करोड़ माफ कर दिए, तभी आप मोदी मोदी कर रहे हैं। हम अमीर कहाँ हैं? नहीं, हमें लग रहा है 250 करोड़ माफ कर दिए, क्योंकि सुनिए सब पूरा अयोध्या जो है ऑटो से घूम रहे हैं। नहीं, सब देखिए, जनता की मुद्दा मीडिया नहीं उठा रही है। कुछ मीडिया हैं जो जनता की बातों को उठा रहे हैं। आप मोदी मोदी कर रहे हैं, हमें इतना देर से लग रहा है, हमें लग रहा है 250 करोड़ आपका भी माफ कर दिए हो कल, हो सकता है, तब मोदी मोदी आप कर रहे हैं। ठीक, बात कर लीजिए। बताइए, जैसे आपने कभी कितने मीडिया लोग का जो है एक्सीडेंट करवा दिया, कितने मीडिया का मर्डर करवा दिया गया, आपको पता है? आप लोगों ने उनकी बुराई किया, ठोक दिए गए, तुरंत बीच रोड पे ठोक दिए गए। मर्डर हुआ कि नहीं हुआ? आप लोगों के संज्ञान में नहीं आया कि नहीं आया? आपने अगर आज बुराई किया तो आपको सुबह जो है मुकदमा। तारीफ करें, आप तारीफ करेंगे, आप अपनी आत्मा से कहिए आपके ऊपर क्या बीत रही है। अरे ये स्वयं डरते हैं, इनके ऊपर अमेठी में सर्वे करने जाते हैं तो उनके ऊपर हमला कर दिया जाता है। वो कौन लोग थे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो आरएसएस और भाजपा के लोग थे कि नहीं थे? आप बताइए पत्रकार साथी। झंडा तो वैसा ही लगा। नहीं, वो आप बताइए, क्लियर करके बताइए। देखा नहीं है कौन लोग थे? नहीं, वो आरएसएस और भाजपा के लोग थे जो दानिश अंजार पत्रकार, जो निष्पक्ष पत्रकार है, वो उसके ऊपर हमला करते हैं। बताइए, ये कहाँ का न्याय है? कौन सा कानून चल? समाजवादी की बात करते हैं इसलिए हमला हुआ। नहीं, आप वो समाजवादी की बात करते हैं, वो देश की बात करते हैं। उसने तो किसानों का आंदोलन दिखाया, उसने तो नौजवानों को दिखाया, उसने तो देश की हकीकत दिखाई। इसी अयोध्या में आकर के सर्वे करता था और हजारों लोग उसके समर्थन में उतरते थे। अमेठी में उसके ऊपर हमला किया जाता है। पत्रकार महोदय, अगर आप जनता की आवाज़ उठा रहे हैं और संभल के रहिएगा, वरना आरएसएस और भाजपा के लोग जिस दिन लगेगा कि आप उनके आंखों में खटकने लगे हैं, आपको भी दरकिनार कर देंगे और इस तरीके से करेंगे कि दोबारा आप उठ नहीं पाएंगे। क्या लग रहा है 24 में कौन है, मोदी जी या राहुल गांधी? मोदी जी। मोदी जी क्यों आने चाहिए? अरे अच्छा काम कर रहे हैं। क्या काम, 2-4 काम बताइए। अरे जन्मभूमि का फैसला हो गया। हाँ, वो तो कोर्ट का फैसला हुआ था। अरे तो और किसी के रहने पे क्यों नहीं हुआ? हाँ? और किसी के रहने पे क्यों नहीं हुआ? और जब कोई सरकार थी तब क्यों नहीं हुआ? तब तो गोली चला था। अच्छा भाई, थोड़ा इधर आइएगा। ये कह रहे हैं कि मोदी जी जो है मंदिर बनवा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा था? किसके आदेश पे दिया है सुप्रीम कोर्ट? इनसे पूछिए। सुप्रीम कोर्ट भारतीय जनता पार्टी के आदेश से चलता है क्या? जज भारतीय जनता पार्टी के आदेश से आदेश देता है क्या? इनसे पूछिए। भारतीय जनता पार्टी तो ये कर रही है, अयोध्या में बुलडोजर लगा के गरीबों के मकानों को गिरा रही है, गरीबों के मकानों को गिरा रही है, किसानों के ज़मीनों को हथिया रही है। भाजपा तो ये कर रही है, मणिपुर में बहन बेटियों को नंगा घुमाया जा रहा है। शर्म से मर जाना चाहिए जो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है।
लेकिन ये कह रहे हैं कि पहले काहे न मंदिर बना है, बीजेपी की सरकार में क्यों बन रहा है? देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहे हैं? गोली चला कह रहे था। गोली चला था। हाँ? कह रहे जब गोली चला जन्मभूमि का ताला टूटा था तब गोली चली थी वहाँ। सुनिए, संविधान के लिए अगर गोली खाना होगा तो सबसे पहले हम गोली खाएंगे। जो भी कुछ हुआ वह संविधान को देखते हुए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को देखते हुए उस पर काम किया गया है। संविधान का उल्लंघन जो भी कुछ करे कोई करेगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट के निगरानी में जब वो कार्य चल रहा था, कोर्ट के निगरानी में फैसला आना था, कोर्ट के निगरानी में मंदिर और मस्जिद को रखा गया था, उसके कागजात को रखा गया था, तो उसमें दंगा कराने की क्या जरूरत थी? ये आरएसएस के लोग अंग्रेजों की पहले दलाली किए, अब भारतीय जनता पार्टी व आरएसएस के लोग देश को बांटने का काम कर रहे हैं। हाँ, मोदी जी तो देश को जोड़ रहे हैं ना। नहीं, हिंदू मुस्लिम कौन करता है? हिंदुओं को अलग बांटते हैं, मुस्लिमों को अलग बांटते हैं और सबको हिंदू बना देते हैं जब आपका चुनाव आता है। सबको हिंदू बना देते हैं जब आपका चुनाव आ जाता है। उसके बाद जब मणिपुर में उस बहन बेटी को नंगा घुमाया गया, मणिपुर जब 1 महीने 2 महीने से जल रहा है, तब नरेंद्र मोदी का जुबान नहीं खुलता है। और जब चुनाव आ जाता है तो वही सभी लोग हिंदू बन जाते हैं। और जब चुनाव नहीं होता है तब मणिपुर पे बात नहीं होती है, किसानों पर बात नहीं होती है। पहले देश की स्थिति ऐसी नहीं थी, अब अच्छी हो गई है। आप देखिए हाँ। कि अब अभी जो है क्या नाम है, हम लोग G20 सबमिट कर रहे हैं, पूरे देश के जो अलग अलग पूरी दुनिया के जो मेहमान उसको हम बुला करके उनका स्वागत कर रहे हैं। नहीं, हमारे लिए फख्र की बात, जी गर्व की मेहमान को आप बुला रहे हैं, लेकिन आप यहाँ की गरीबी को छिपाने के लिए ग्रीन पर्दा लगा रहे हैं कि यहाँ की गरीबों को कोई बाहर का व्यक्ति ना देख ले, जिससे भारत के प्रधानमंत्री का सर नीचा हो सके। और आप कहते हैं किसानों की बात नहीं करते हो, और वो स्वयं कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन बांट रहे हैं। राशन बांटने का काम क्या होता है? राशन कार्ड पे लिखा होता है महोदय कि ये लोग गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं। आपको सोचना होगा। मोदी जी आ नहीं रहे 24 में। नहीं, बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद है अयोध्या के गांव में। फिलहाल वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपनी राय भी इस वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।